आज की कहानी हमारे उत्तर प्रदेश के एक माहौली इलाके में है, जहाँ पे एक सनसनी हवा चल रही थी। वहाँ के लोगों का बताना है कि यहाँ पर रात में सफर करना एक तरह से अशुभ माना जाता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि रात में जो 11 बजे की जो बस होती है, उसके अंदर तो जाना एक तरह से खतरे से खाली नहीं है। इन चार दोस्तों की ये बात पता लगती है तो ये चार दोस्त अपनी पिकनिक विकनिक बनाने की तैयारी करते हैं। ये कहते हैं कि यार पिकनिक विकनिक बनाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, चलते हैं। हम चार दोस्त हैं, एक का नाम था हमारा रामू और एक का नाम था हमारा समीर, और दो लड़कियां थी, एक का नाम प्रिया और एक का नाम कोमल। ये चार दोस्त अपना सामान वामान पैक करके रात के 7:30 बजे बस के ऊपर निकल जाते हैं। तो जैसी ही बस मिलती है इनको, तो बस ड्राइवर इनसे कहता है कि ये बस बहुत ही ज़्यादा देर में पहुँचेगी, क्योंकि इस बस में ना तुम मतलब बैठ पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भरी पड़ी है। तो उन्होंने कहा कि तुम उतर जाओ तो ही बेटर है। तो वो लोग वहाँ से उतर गए। ऐसे ही 1-1.5 घंटे का सफ़र इन्होंने तय करा उससे, फिर वो ये उतर गए। उतरने के बाद जैसे ही इनके सामने एक बस आई 11 बजे, एक बस आई। बस ना ज़्यादा ठीक नहीं थी, उसका जैसा लुक बहुत ही ज़्यादा ओल्ड वाला था, जैसे कि 20-30 साल पुरानी बस हो। ये कह रहे चलो यार हमें जाना ही तो है, इस बस के अंदर चढ़ जाते हैं। तो जैसे ही ये बस के अंदर चढ़ते हैं तो उसके अंदर ना कंडक्टर की शक्ल देखते हैं, तो ये जो हमारा समीर था वो थोड़ा डर जाता है और कहता है यार देखिए भाई रामू कैसी शक्ल है यार इसकी। तो कहते हैं चल चल पीछे बैठ जा, शक्ल वगल मत दे किसी की। तो ये प्रिया बैठती है, फिर कोमल बैठते हैं, तो सारे लोग इसके अंदर बैठ जाते हैं। तो ये देखते हैं कि एक पीछे जो हमारी बड़ी सी सीट होती है उस पर अकेले एक बुजुर्ग अंकल बैठे हैं, बहुत ही ज़्यादा ठाट बाट में पूरी सीट कैप्चर करके। और इन्होंने देखा कि यार बस के अंदर की जो लाइटिंग है ना बहुत ज़्यादा डिम सी है, जैसे कि किसी ने 0 वाट का बल्ब लगा दिया हो। ये जैसे गांव के अंदर चल ही रहे थे। तो जैसे ही गांव ख़त्म होता है तो ये बस कच्चे सड़कों पे आ जाती है। बहुत ही ज़्यादा कच्चे सड़क है और बाहर ऐसा लग रहा है कि जंगल टाइप है। रामू देख रहा है कि बाहर यार बहुत ही ज़्यादा जंगल है, और ये बस के अंदर वैसी लाइट कम थी और अब जंगल के अंदर आ गया तो और गुप हो गया है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डर टाइप सा लग रहा है, और बाहर जो झाड़ियाँ हैं ना वो बेमतलब हिल रही हैं, उसके अंदर ना कोई जानवर है ना कुछ। तभी देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये बस एकदम से झटके से ब्रेक लगती है और बस रुक सी जाती है। ऐसी 5-6 किलोमीटर चलने के बाद ये बस रुक जाती है। प्रिया ये देखती है, कहती है कि यार ये बस किसने रोक दी। तो हमारा समीर कहता है अरे यार वो बस वाला मतलब जो ड्राइवर है वो बाहर गया, ऐसी बीड़ी वीड़ी फेंक रहा है यार, क्या है उसका भी हिसाब, हमें जल्दी से पहुंचा दे, मतलब इसको बीड़ी पीनी है। वो मतलब एक तरह से समीर बता रहा है कि ऐसा ऐसा वो कर रहा है। तो पीछे देखती है कोमल की ना एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत है जिसकी साड़ी लहर रही, उसके पैर ना सीधे नहीं है, उल्टे हैं उसके पैर। जैसे ही इसने सब लोगों को अपना बताया, ये सारे दोस्तों को इन्होंने बात बताई है, वैसे ही रामू उठ के गया और देखने के लिए कि यार ये सच्ची में है क्या। उसने पूरी गर्दन बाहर निकाल दी शीशे से, तो देखा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। उससे कहा कि यार तू ऐसी बेमतलब में वैसे गोस्ट मूवी देखती रहती है, तो तेरे को एक तरह से इमेजिनेशन हुआ है, वहाँ पर कुछ भी नहीं। तभी देखते हैं कि अचानक से बस ड्राइवर तो चढ़ा नहीं है, पर बस एकदम स्टार्ट हो जाती है और आगे की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगती है। ये समीर देखता है और समीर कहता है कि यार ऐसे कैसे हो गया, ये बस कैसे चल रही है। और रामू भी मतलब परेशान हो जाता है और कुछ समझ नहीं आता कि यार ये हो क्या रहा है। तभी एकदम देखते हैं कि जो पीछे ना जो बुजुर्ग बैठा है वो बुजुर्ग बेहोश सा हो जाता है। ये बेहोश हो गया है। तो रामू कहता है कि चलो इनको ना उठाते हैं, तो पानी वानी मारते हैं, उनसे कहते हैं अंकल उठो उठो उठो। तो एकदम जैसे ही अंकल उठते हैं तो रामू की गर्दन पकड़ लेते हैं। गर्दन पकड़कर उससे कहते हैं कि तुम्हें इस बस के अंदर चढ़ना नहीं था, ये छलावा तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मार देगा। तब ये बात सुनकर एकदम अंकल बेहोश से हो जाते हैं। बस ये जैसी बात बोलकर एकदम से अंकल बेहोश होते हैं और बहुत तेज से बस एकदम से हैंडल मुड़ता है और बस पूरी पलट जाती है और ये लोग बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही सुबह उठकर देखते हैं कि यार हमें हुआ तो हुआ क्या था, वो बस भी यहाँ नहीं है, जो वो पैसेंजर बैठे थे वो भी यहाँ नहीं है, बस ड्राइवर भी नहीं है, बस ड्राइवर तो वहीं उतर गया था एक तरह से। तो ये लोग एक तरह से उसको एनालाइज करने लगते हैं, कहते हैं यार हमारे साथ जो घटना हुई वो क्या था।
हम जिंदा हैं, कैसे जिंदा हैं, ये वो सारा कुछ बताते रहते हैं कि यार हम कैसे जिंदा पड़े हैं। ये कहते हैं कि यार अब वापस चलते हैं, वहाँ से वापस घर चलते हैं, हम नहीं जाना पिकनिक। ये वापस भागते हैं। तो जैसे ये गांव पहुँचते हैं तो गांव वाला कहता है कि तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या हुआ, पिकनिक नहीं बनाई क्या? तो उन्होंने कहा कि जो हम रात में ना वहाँ गए थे तो एक बस मिली, तो बस में ना सामान वामान ज़्यादा था, तो वो लोग कह रहे थे कि हम लेट पहुँचेंगे। तो एक बस हमें 11 बजे वाली बस में मिली, तो हम उसके अंदर चढ़ गए। वो बहुत पुरानी सी बस थी। फिर एकदम से उसका ड्राइवर उतर गया तो एकदम से वो बस खुद ही चलने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार बस चल कैसे रही। और एकदम से क्या हुआ कि वो बस पूरी पलट गई और हम लोग बेहोश हो गए। तो हम उठ के देखे तो तब वहाँ पर ना बस थी ना वो पैसेंजर थे। तो गांव वालों ने बताया कि वो जो बस तुमने पकड़ी थी वो 20 साल पहले एक एक्सीडेंट में जलकर राख हो गई थी। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जब ये प्रिया बस के अंदर बैठी थी तो वहाँ पर एक काली सी परछाई एक तरह से आने लग रही थी। ये सब लोग बैठकर देख रहे थे कि यार काली परछाई है तो है क्या। जैसे ही उन्होंने देखा कि वो काली परछाई एक औरत का रूप ले रही है और बहुत तेज से चीखें मार रही है, बहुत ही अलग तरीके से चीख मार रही है। और बोला जैसी वो पूरी प्रकट हो गई तो ये जो प्रिया थी वो हनुमान चालीसा बहुत तेज पढ़ने लग गया। बहुत तेज हनुमान चालीसा पढ़ती है। वो जो छलावा होता है वो उनको कहता है कि तुम्हारा भगवान यहाँ पर काम नहीं आएगा, यहाँ पर मेरा ही राज है और आज तुम सब मरे जाओगे। तो जैसे ये बोलती है तो बस एकदम से ना पलट सी जाती है। फिर उसके बाद ये लोग वहाँ पर घर आ जाते हैं। तो इन लोगों को जैसे ये बात पता लगती है कि यार ये 20 साल पहले वाली बस में हम चढ़ गए थे और वो छलावा हमें मार डालता, वो तो एक तरह से हनुमान चालीसा से ये बच गए, क्योंकि वो हनुमान चालीसा ही से ही बस वो पलटी थी। हनुमान चालीसा जैसी बस पलटी, ये लोग ठीक ठाक बच गए और घर वर आ गए। तो अगर ये आपको ये रात में ऐसी बस मिले तो आप क्या करोगे? मेरे को तो मिलेगी तो मैं तो भाई भाग ही जाऊंगा। अगर आपको मिलेगी तो आप क्या करोगे? हमारे कमेंट बॉक्स में पूरी बात बताना। अगर नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल और भाई को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।